ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 फरवरी 2021। तो चलिए मीठे मीठे बाबा से हम मीठे मीठी वाणी सुनते हैं। मुरलीधर बाबा को हाजिर नाजिर जानकर उनकी छत्र छाया के नीचे बैठकर उनकी मीठी मीठी वाणी मीठे मीठे मन से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाबा से सतयुग की बादशाही का वर्षा ले लो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी अभी ये चढ़ती कला का समय है, क्योंकि बाबा ने संगम युग को ही पूरी चढ़ती कला का वरदान दे दिया है, जिससे भारत गरीब से साहूकार बनता है। गरीब माना दुख से, कंगाली से। हाँ, सतयुग की बादशाही का वर्षा ले लो, क्योंकि तुम देवी देवता बनने वाले हो। बड़ी बात है ना। और कहते भी हैं ना, देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री साधारण नहीं होते, क्योंकि इन्हीं के हाथों में निर्माण और प्रलय की ताकत होती है। तो बस भगवान इन सब को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम सतयुगी राजाई का वर्षा प्राप्त करने वाले हो, देवी देवता बनने वाले। तो अपने आप को कभी कम मत हाँकना। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि चंद्रमा के में कलंक व दीपक की तरह अंधेरा क्यों होता है। संत ने जवाब दिया कि तुम्हें दीपक का प्रकाश व चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो संग्रह करना है उसे देखो, क्यों देखते हो, उसमें जो कमी है उसको क्यों देख रहे हो। हम्म? सतयुगी बादशाही का वर्षा लेना है ना, तो इन सब से हमें ऊपर उठना होगा, चढ़ती कला में जाना होगा। अब गिरती कला का समय नहीं है। प्रश्न है, पिता का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। भगवान का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। उत्तर, बाबा है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है ना, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। श्री कृष्ण सत्युग के प्रिंस हैं, वो गरीब निवाज नहीं है, गरीबों के मसीहा नहीं है, आत्माओं के नाथ नहीं है। पिता जब आते हैं उस वक्त भारत सबसे गरीब होता है। भारत को ही बाबा साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते 3 विशेष रचनाएं तैयार की है। पहला, अनाज में कीड़े डाल दिए, जिससे लोग उनका सोने चांदी के जैसा संग्रह नहीं कर सकते, कि अनाज को कुछ दिन रखो तो कीड़े लग जाते हैं। और मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई अपने प्यारे को जलाता नहीं, दफनाता नहीं, क्योंकि जीवन में संकट व अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया। जीवन ने संकट व अनहोनी के साथ रोना और उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा व अंधकार कभी नहीं हटता जीवन से। हम्म? कभी भी आशा व प्रसन्नता व जीने की इच्छा नहीं होती, हमेशा हम निराशा में ही रहते। इसीलिए हमें हर पहलू को समझकर आगे बढ़ जाना है। हाँ, और गरीब निवाज बाबा जो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना है। कभी भी हताशा व निराशा में नहीं रहना है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जब भगवान आ गए। गरीब निवाज भगवान आ गए, हम बच्चों को साहूकार बनाने, मतलब पूरे भारत को ही साहूकार बनाने। भारत जो सोने की चिड़िया गाई जाती थी ना, वापस फिर से उसी युग में हम जाने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे से बाबा कह रहे हैं, जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। और आत्माओं की दुनिया तो निराकार ही दुनिया, परम धाम।
फिर बाबा आगे कह रहे हैं, तुम बच्चों को बहुत नशा था ना कि हमारा भारत तो बहुत शाहूकार था, दुख की बातें नहीं थी, क्योंकि सतयुग में कोई धर्म नहीं था, लेकिन अभी तो अनेकों धर्म हो गए, इसीलिए दुख आ गया है, क्योंकि सब अपने अपने करने पर लगे हुए हैं ना। इसीलिए बाबा सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, देवी देवताओं की का राज्य मतलब बनाने के लिए बाबा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सबको। हम्म? अभी तुम्हारी ये चढ़ती कला है, इससे 84 जन्मों की सीढ़ी तुम्हें चलनी है ना, इसीलिए तुम ऊपर उठते हो। बाबा समझा रहे हैं कि तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे, मतलब हमारे पिता स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो हम बच्चे क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। हमारे पिता सब कुछ करने वाले हैं, तो हम खाली हाथ कैसे बैठ सकते हैं। हुँ? तो हमें तो बनना ही है। और कहते हैं ना कि विचार, चेतना जिस विचार पर गिरती है ना, वो विशाल हो जाता है। हाँ, हमारी सोच वास्तव में एक लोकेशन, जीपीएस की तरह काम करती है। जब हम किसी विचार पर फोकस करते हैं और चेतना उसमें गिरती है, वो साकार हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ये प्रकृति का नियम है जो पूरा होना ही होना है। ये 100% ट्रू है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य है। तो बाबा हमारी सोच को सही करने आए, तो हम सबको बनना है ना। हुँ? हमें मन में ये फीड कर लेना है कि हम ही देवी देवता थे और हम वैसा बनने वाले हैं इस ज्ञान श्रीमत से, ईश्वर पे निश्चय करके। फिर आगे बाबा कह रहे कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में जब पतित आत्मा बनते हो ना, तो ये नॉलेज मिलता है। भगवान आकर हमें बैठ सुनाते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो बहु रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। हुँ? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है, एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी। बाबा ने भी बोला ना, सोच पर कंसंट्रेट करो, जैसी सोच रखेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो हमें कुछ भी चिंता नहीं करनी है, अपनी बुद्धि को एकदम सतो प्रधान बनाना है, सब कुछ भगवान पे सौंप देना है। अब कहते हैं ना, सेलो टेप हो या संबंध, उसे ऐसे न छोड़ दे, नहीं तो अंत में उसे खरोचना पड़ेगा। तो अपने विचार को बहती हुई धारा की तरह भगवान की दिशा की तरफ मोड़ दे, बिल्कुल उसे इधर उधर न जाने दे, उसे अच्छी रीति संभाले। दूसरी पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद रख खुशी में रहना है। मतलब जब पुराना घर टूटता है और नए घर की तरफ हम निर्माण कार्य में लग जाते हैं, तो सारा अटेंशन किधर होता है, नए घर की तरफ। तो पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार को भूल नई दुनिया, नए दैवी संस्कार की तरफ मन बुद्धि को फोकस करना, चेतना उस पर गिरा देनी, उस विचार पर, बस वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमें। ये 100% ट्रू है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं, क्योंकि अंत में बाबा हमें माला माल करते हैं ना वरदानों से। बाबा ने कहा, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाबा सदा 3 रूपों से सेवा में उपस्थित है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो। तो मन हो गया पिता, मतलब अनादि, नहीं दिखने वाला। हाँ, वाणी हो गया शिक्षक, क्योंकि शिक्षक हमें समझाते हैं, मुख से बोल बोल के बताते हैं, हाँ सिखाते हैं। और सदगुरु जो हमें पुण्य
पुण्यात्मा बनाते हैं। कर्म हमारे तब तो सत्कर्म हो। तो इस तरह से मन वचन कर्म तीनों की सेवा साथ साथ करेंगे तो बन गए ना मास्टर त्रिमूर्ति, जिसमें हम पिता भी अपने हैं, शिक्षक भी अपने हैं, सदगुरु भी अपने हैं। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा में उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त होगा। कार्य समाप्त होगा अर्थात स्थापना हो जाएगी। कोई बिल्डिंग बन रही है, कार्य प्रगति पर है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, समाप्त कब होगा? जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, पूरा फिनिशिंग हो जाएगा, एकदम फाइनल टच हो जाएगा, तो बस सत्ययुगी धर्म की, सत्ययुगी राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो इस सेवा का काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बस ऐश मौज करना है, मस्ती से उस घर में, उस महल में आराम करना है। स्लोगन: उच्च ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंचा ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से, अपनी शुभ भावना से बुरे को अच्छे में बदल दे। लेकिन इसके लिए बहुत तपस्या करनी है, हिम्मत नहीं हारना, अपनी सोच सही दिशा में डाल दो, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। और जाते जाते एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खाना हो या मोहब्बत, यदि पेट व मन से ज्यादा दोगे तो वो छोड़कर उठ जाएगा। इस बात पर भी बहुत 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 अटेंशन देना है कि उतना ही करें जितना शोभा दे, जितना कि हम निभा सकते हैं, है ना। अब शांति।